माँ। बस बहुत हुआ। तुम्हारी जैसी संतान के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ इस घर से। जब विवेक जागृत हो तब वापस आना। मेरा विवेक तो जागृत है पिताजी। आपको क्या हुआ आज? माँ, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। कोई भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। इस घर में तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी अवस्था तो देखिए एक बार। ऐसे में कहाँ जाएगा वो? एक गौपुत्र को आप इतना लाड करते हैं और अपने ही पुत्र को घर से निकाल रहे हैं। अरे दोष क्या है इसका? एक धनी परिवार के बालक ने मदिरा पान कर ही लिया तो इसमें गलत क्या है? आओ पुत्र, मैं भोजन देती हूँ। आवश्यकता से अधिक ममता और लाड़ भी संतान को भटका देते हैं। यदि उस दिन धुंधली ने आत्मदेव को उसके साथ कठोर होने दिया होता तो धुंधकारी निडर होकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर गोकर्ण वेद ज्ञान में निपुण होकर अब अपना ही ग्रंथ लिखना आरंभ कर चुका था। फिर गणेश जी आगे जो हुआ उससे आत्मदेव को अपने भाग्य से परिचित होने का अवसर मिला। पिताश्री देखिए, मैंने अपना ग्रंथ पूर्ण कर लिया है। अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। यदि भ्राता धुंधकारी ने फिर कुछ अनुचित कहा या किया तो पिताजी पुनः क्रोधित होंगे। अतः मुझे ही इस परिस्थिति को संभालना होगा। पिताजी ये देखिए ना, ये देखिए। अरे व्यर्थ की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला आप दोनों का। ग्रंथों से पेट नहीं भरता, धन से बढ़ता है, आनंद प्राप्त होता है। माँ, भोजन दो। आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या पकवान बनाए हैं। आओ बैठो। कैसा बेस्वाद खाना है ये। पिताजी वृद्धा हो गई हैं आप, या तो भोजन बनाना भूल गई हैं। अरे ये तो पशुओं के लिए ही ठीक है। ले जाइए इसे और खिला दीजिए अपने गौकर्ण को। धुंधकारी, पिताश्री माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो। भोजन का तो सम्मान करो जिससे तुम्हें जीवन मिलता है। सीखो कुछ अपने भाई से। सीखूं इस पशु से जो मेरा जूठा खाता आया है? उससे भोजन का सम्मान करना सीखूं? हाँ, गोकर्ण को जो मिलता है वो प्यार से खाता है। तुम्हारी तरह भोजन व्यर्थ नहीं करता। रहने दो पुत्र, रहने दो। इतना क्रोध मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्वादिष्ट बना लाती हूँ। नहीं माँ, सुना नहीं आपने पिताजी ने क्या कहा कि भोजन को व्यर्थ नहीं करते, भोजन का सम्मान करते हैं। तो मैं पिताजी को भोजन कराता हूँ। अरे पिताजी, तो आप ही कीजिए ना भोजन का सम्मान। व्यर्थ नहीं करते पिताजी, सम्मान करिए भोजन का, सम्मान करिए। भ्राता और भोजन को अपमानित नहीं करते हैं पिताजी। और ये रहा आपका सम्मान। विधि के नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। एक पुत्र धर्मात्मा, दूसरा इतना अधर्मी। ऐसे अधर्मी पुत्र को तो घर से ढकेल के निकाल देना चाहिए। बड़ी रोचक कथा है। फिर आगे क्या हुआ? क्या धुंधकारी इस कथा में पिशाच बना? मार्ग खुल गया मेरा, रेखा मिट गई। क्या करूं? अवसर सामने है, किंतु कथा का अंत भी तो जानना है।
अच्छा, तो ये विचार घुमड़ रहा है इनके मन में। और भी रुचिकर है इसके आगे की कथा, क्योंकि अब आत्मदेव जी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। उनके साथ उनके परिवार के लिए सब कुछ बदलने वाला था। चिंता क्यों करूं? घेरा जो मिट चुका है अब फिर नहीं जुड़ेगा। कथा समाप्त होते ही छूमंतर हो जाऊंगा। कथा सुनेंगे तो समझेंगे कि आपका रुकना क्यों आवश्यक है पुष्पदंत जी। कहिए गणेश जी, आगे की कथा कहिए। पुत्र ने जो अपमान किया उससे आत्मदेव की आत्मा हिल गई। उस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। पिताश्री, जब नशे के कारण किसी का मस्तिष्क ही उसके वश में ना हो, तो उसकी बातों का बुरा क्या मानना। भ्राता धुंधकारी को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है और क्या कहा है। भूल समझ के भूल जाइए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भूल उसकी नहीं, भूल तो मेरी थी। मैं क्या क्षमा करूंगा उसको। आपकी भूल कैसे पिताश्री? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। संभालो संभालो, यहाँ विश्राम करो। हटो। पिताश्री, आप कोई भूल कैसे कर सकते हैं? पुत्र मोह ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विधि के विधान के विरुद्ध पुत्र जो चाहा था मैंने, उसी का परिणाम है ये। ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन ही रहना बेहतर था। पिताश्री, जीवन देना तो पुण्य कर्म है, इसमें आपका कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। आपने हम दोनों को समान शिक्षा दी, धर्म पथ पर चलना सिखाया, किंतु कौन से पथ का कौन चुनाव करेगा ये आप निर्धारित कैसे कर सकते हैं? भ्राता सुपथ से भटक गए, किंतु मैंने आपके दिए गए विचारों का पालन किया और मैं ज्ञान साधना में इतना आगे बढ़ गया। वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। इसीलिए केवल भ्राता का विचार कर अपने मन को दुखी मत कीजिए। अपने मन से मोह माया को त्याग दीजिए तो दुख भी मिट जाएगा। मृत्युलोक में मोह माया के बंधन से कदाचित ही कोई मुक्त हुआ होगा। कामनाओं के माया जाल में लगभग सभी उलझे हैं। बस यही कारण है दुख और विनाश का। तो पुत्र, मैं क्या करूं पुत्र? इसका सुझाव मैं कैसे दे सकता हूँ पिताश्री? क्यों? वेद शास्त्र के ज्ञाता हो तुम, दिव्य आत्मा हो, जो भी कहोगे उचित ही होगा। पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करो। पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है। अब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। घर गृहस्थी, पुत्र धन सभी को त्याग कर वैराग्य अपनाइए। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। मुक्तिदाता आपको दुखों से मुक्ति देंगे। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है। पिताश्री, मेरी आंखें खोलने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्र। पुत्री नहीं, गुरु हो तुम मेरे। तुमने उचित कहा, वानप्रस्थ ही अब मेरी नियति है। मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तुम अपनी माँ से पूछ लो, क्या वो भी मेरे साथ जाएंगी? नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक गौ का बछड़ा कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। मैं नहीं आने वाली इसकी बातों में। ये अब यहाँ रहने का अर्थ है दुखों को सहना। सत्य को स्वीकार कर हम वन जाएंगे। नहीं,
आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। पुत्र ही अपमान करेगा तो पुत्र वधू कैसे मान रखेगी तुम्हारा? सम्मान करेगा, मेरा पुत्र मेरा सम्मान करेगा, मेरी बहुत सेवा होगी, मुझे कोई कमी नहीं होने देगा पुत्र धुंधकारी। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। भूल मैं नहीं, भूल आप कर रहे हैं स्वामी। जिसका उद्देश्य परिवार में फूट डालकर सब कुछ हड़प लेने का है, उसकी बातों में आकर आप भूल कर रहे हैं। किंतु मेरे रहते ये कुछ हड़प नहीं सकेगा। मैं फिर से तुम्हें सचेत कर रहा हूं धुंधली, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। पिताश्री, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं पुत्र गोकर्ण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। यहां तुम्हारी मां अकेली है। धुंधकारी तो मदिरा के प्रभाव में मर्यादा की कौन सी सीमाएं लांघ जाए कौन जानता है। जो अपने ही वश में नहीं रहता वो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक वचन दो, जब तक तुम्हारी मां धुंधली यहां पर है तब तक तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी पिताश्री। पिताश्री, श्रीमद् भागवत के दशम कांड का पाठ कीजिएगा। स्वयं प्रभु परम श्री कृष्ण से मिलाने में यह पाठ आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार आत्मदेव वहां से चले गए, अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाया और बस भागवत के 10वें अध्याय में लीन हो गए। कर्म अच्छे हों और पूजा में सच्ची भक्ति हो तो उसका फल अवश्य और शीघ्र मिलता है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा से भागवत कथा में लीन आत्मदेव की भक्ति भी फलित हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ आत्मदेव। कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, उससे अधिक मैं क्या मांग सकता हूँ। किंतु तुम्हारे तप का फल वो तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आप में समाहित होकर आपसे ही एकीकार हो जाऊं। तथास्तु। श्री हरि, श्री हरि। मां, पिताश्री को इस संसार से मुक्ति मिल गई। मां दुखी मत होइए, ये तो पिताजी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें परम श्री कृष्ण का धाम मिला। मां 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 दुखी मत होइए। मां
माँ 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 द्वार खोलिए माँ। माँ भ्राता वो पिताश्री। हट सामने से। माँ पुत्र, तुम्हारे पिताजी। ये रोने धोने का स्वांग बंद करो। कोई जीवित है या नहीं इससे नहीं, बस मुझे इससे अंतर पड़ता है कि जब मैं कहूँ मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए शीघ्र भोजन लाओ। एक बार गलत मार्ग पर निकल जाओ तो लौटना कठिन होता है, और धुंधकारी तो अब दोषों की खाई में ही गिर पड़ा था। वो अंधकारी खाई जो उसे महाप्रेत पिशाच बनने की ओर ले जा रही थी। किंतु धुंधली का पुत्र प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी आशा थी उनका पुत्र उनका ध्यान रखेगा, और इसके लिए वो धुंधकारी के विवाह के विषय में विचार करने लगी, ये जाने बिना कि उनके पुत्र के मन में तो विवाह को लेकर भी कुविचार पनप रहे थे। पुत्र, ये वस्त्र पहन लो। एक बहुत संस्कारी कन्या ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमसे प्रेम करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी और मेरी भी थोड़ी सेवा कर देगी। उसी के माता पिता को बुलाया है आज। अरे पुत्र, अच्छा जाते हो तो जाओ, मगर शीघ्र लौट आना और मदिरा पान मत करना। मेरी इच्छा है तुम्हें विवाहित देखने की। अपनी माँ की इच्छा पूरी करना पुत्र। आपका घर तो बहुत अच्छा है, किंतु आपके पुत्र से भी भेंट हो जाती तो। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, अब मेरा पुत्र बस आता ही होगा। क्षमा करें, देर हो गई है, अब हमें जाना होगा। आप कहें हम कल फिर से आ जाएंगे। बस कुछ समय और रुक जाइए, मेरा पुत्र बस आता ही होगा। आता होगा नहीं माँ, आ गया। आओ मेरी पंचरत्नों, मुझे संभाल लो। माँ, तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र वधू लाऊं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी पुत्र वधुएं लेकर आया हूं। स्वागत नहीं करोगी इनका? तुम ही कहती थी ना कि वो पुत्र वधू चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, जो मेरा ध्यान रखे। तो लो, मैं ले आया, लेकिन एक नहीं, मैं 5 पुत्र वधुएं लेकर आया हूँ। माँ बताओ माँ, कैसी लगी? आपके पुत्र को इन नर्तकियों के साथ ही रहना था, तो हमें अपमानित करने के लिए क्यों बुलाया आपने? और क्या, अपने पुत्र को आप ही रखिए और आप ही सही है। चलिए स्वामी। जाइए महाराज, जाइए। ओहो माँ, अब ऐसे ही देखती रहोगी इनको या इनका स्वागत भी करोगी? सुनो, ये बात समझ लो, अपनी सेवा का विचार भुला दो। अब तुम्हें इनकी सेवा करनी है माँ। तो जाओ, पुष्प लाओ, आरती उतारो इनकी, पकवान खिलाओ।
आसन बिछाओ और अच्छे से स्वागत करो माँ इनका। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब धुंधली को ये आभास हुआ कि संतान की परवरिश में अत्यधिक लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से दुखद परिणाम ही प्राप्त होते हैं। मती मारी गई है क्या तुम्हारी माँ? एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ मैं इस घर का। ये धन संपत्ति में मेरा अधिकार है, तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। ये वृद्धा अभी भी पत्थर की मूर्त बनी खड़ी है। आपने तो कहा था कि हमारा सत्कार होगा, स्वागत होगा, भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन ना तो यहाँ पर विश्राम की व्यवस्था है ना ही भोजन की। हम कितने थके हुए हैं। ए वृद्धा सुन, ये थकी हुई हैं, पहले इनका आदर सत्कार कर और फिर जाके मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना कर ला। भ्राता, यदि इस संसार में सबसे अधिक कोई प्रेम कर सकता है तो वो माँ है, क्योंकि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। और तुम माँ को दुख देकर और कितना पाप कमाओगे? अभी भी समय है, सुधर जाइए, अन्यथा नर्क के द्वार भी बंद रहेंगे आपके लिए। नर्क से अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा आपको। तुम मेरे पुत्र को नर्क भेजोगे? अपने स्वामी को, जिसके घर में गौ से जन्म लिया तुमने, उसको नर्क भेजोगे तुम? यदि तुमने मेरे पुत्र धुंधकारी के बारे में कुछ भी और भला बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वामी को हमसे अलग करके तुम हमारा बुरा तो कर ही चुके हो। जो तुम्हें अपना पुत्र मानते थे वो तो कब के चले गए, तो तुम क्यों रुके हो यहाँ? हमारी धन संपत्ति पे घात लगाए हुए हो क्या? नहीं माँ, मेरी धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। जाते जाते पिताश्री ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक आप यहाँ हैं, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूं। तो मैं भी आज तुमसे एक वचन लेती हूँ कि यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा शांत रहोगे। मेरे और मेरे पुत्र के बीच में आने का प्रयास नहीं करोगे, भले ही वो कुछ भी करे। मेरे और मेरे पुत्र के बीच में आने का प्रयास नहीं करोगे। उस दिन एक ओर जहाँ धुंधली विवश थी और अपने विनाश का स्वागत स्वयं अपने हाथों से कर रही थी, वहीं दूसरी ओर गोकर्ण अपने माता पिता के वचन से बंधा था। ना कहीं जा सकता था, ना ही सहायता कर सकता था। चलो तुम लोग, चलो आओ। किंतु जिसकी प्रवृत्ति धर्म कर्म में हो वो उससे कभी नहीं डिगता। तो गोकर्ण भी उस दुखद वातावरण में भी धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। जबकि धुंधकारी अपने पिता के कमाए धन को ही नहीं अपितु अपने वर्तमान, अपने भविष्य को भी नष्ट करने में लगा था और विलासिता में डूबकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा था।
और वस्त्र, इन्हें भी धोना है तुम्हें। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। माँ ने वचन से क्यों बांध दिया मुझे? इनकी सहायता कैसे करूं? माँ, आप थक गई हैं, मैं कुछ कार्य कर देता हूं। माँ मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। कभी कभी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। स्वामी के साथ जाने को नकार कर ये भाग्य मैंने अपने लिए स्वयं रचा है। वृद्धा, वस्त्र धुले नहीं अभी तक, तो फल कब लाओगी? धुंधकारी जी लौटे उससे पहले फल ले आना, अन्यथा उनका क्रोध कैसा है ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। माँ, मुझे धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं केवल पिताश्री की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे आज्ञा का पालन करने दीजिए। ये फल अगर मैं ले आऊंगा तो आपका वचन भंग नहीं होगा। माँ, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। यदि मैंने वो फल खाया होता तो आज ये मेरा पुत्र होता। धुंधकारी नहीं, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। लीजिए स्वामी, मदिरा लीजिए। चलो सेवा करती रहो मेरी तुम लोग। जो हो रहा है उसमें दोष किसका है? मेरा ही ना। मैंने ही अपने स्वामी को झूठ बोला तो उसका दंड तो मिलेगा ही। अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। समझने का प्रयास कीजिए। आप बिगाड़ कर उद्दंड बना रही हैं उसे। हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र। जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। आप स्वयं तो जा ही रहे हैं, मुझे भी ये सुख और ऐश्वर्य छोड़कर वन जाने के लिए कह रहे हैं। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। स्वामी, आपको ना कहकर भूल कर दी मैंने। यदि आपके साथ गई होती तो मुझे भी आपकी तरह मुक्ति प्राप्त हो गई होती। अरे वृद्धा ही होगी, तुम लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। फिसल गई होगी, उठ जाएगी। चलो तुम सब मेरी सेवा करो। इस प्रकार अपने ही पुत्र के तिरस्कार से पीड़ित धुंधली के जीवन का भी अंत हुआ और अब गोकर्ण उस अधर्म के अंधकार से बाहर निकलने के लिए मुक्त था। किंतु एक अंतिम बार उसने अपने भाई को धर्म का प्रकाश दिखाने का प्रयास करने का विचार किया। रुको, कहाँ बढ़े जा रहे हो? मैं अपने भ्राता से मिलने आया हूँ। कोई भाई बंधु नहीं रहता तुम्हारा यहाँ धर्मात्मा जी? आप माने या ना माने, किंतु आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं नहीं देख सकता कि आपका कर्म, आपका भाग्य आपको नर्क लोक की अग्नि में जलने पर विवश करते।
या उससे भी बुरा, आपको पिशाच योनि में अनंत काल तक कष्ट भोगने पर विवश कर दे। इसीलिए आज एक अंतिम प्रयास करने आया हूं, आपको धर्म पथ पर ले जाने का। मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना है। दुर्भाग्य तुम्हारा है कि मेरे पास उपदेश सुनने का समय ही नहीं है। और वैसे भी अब माता पिता तो रहे नहीं, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम। चलो जाओ यहाँ से। भ्राता, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हैं, किंतु जल तो स्वयं ही ग्रहण करना होता है। अब यदि आपने चुनाव कर ही लिया तो मैं विवश हूं। कहते हैं घर एक मंदिर होता है, किंतु ये तभी होता है जब उसमें रहने वाले धार्मिक और संस्कारी होते हैं। किंतु अधर्म और कुसंस्कार उसी घर को शमशान बना देते हैं। गोकर्ण को बाहर कर उसने धर्म और संस्कार की प्रेरणा का भी अंत कर दिया था। अब घर धर्म की नहीं, अधर्म की पहचान बन गया था। फिर समय बीतता गया। अब एक ओर गोकर्ण ज्ञान और तप अर्जित कर रहा था, तो दूसरी ओर बुरी संगति के प्रभाव में पड़ा धुंधकारी अपना सब कुछ खो चुका था। मदिरा चाहिए मुझे। मदिरा कहाँ है? नहीं है मदिरा, समाप्त हो गई। तो कोई लेकर क्यों नहीं आया? कहाँ से लाए? धन कहाँ है? तो वो आभूषण तो दिए थे ना। वो हमारे आभूषण हैं, तुम्हारी मदिरा के लिए नहीं मिलेंगे। हमारी सेवा करने के लिए पहले तुम्हारी वृद्धा माँ थी। अब ना ही सेविका है और ना ही धन, तो अब हम यहाँ क्यों रहें? धन के कारण हम तुम्हारी सेवा करते थे। क्यों ना जाए हम उसके पास जो हमारे ऊपर धन व्यय कर सके? हाँ हाँ, क्यों ना जाए हम उनके पास? नहीं नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ। तुम सभी चली गई तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा? तुम्हें धन चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा तुम्हें धन। मैं सेवा भी करूंगा तुम्हारी, तुम्हारे पैर दबाऊंगा, मैं पैर दबाऊंगा तुम्हारे, वस्त्र धोऊंगा, वस्त्र भी धोऊंगा मैं तुम्हारे, पकवान पकवान बनाऊंगा, पकवान बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वो सब तो ठीक है, किंतु धन का क्या करें? धन लाऊंगा ना, अवश्य लाऊंगा धन। तुम लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, और अगर मैं शीघ्र नहीं लौटा तो मैं तुम लोगों को रुकने के लिए नहीं बोलूंगा, पर तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। जिसने माता पिता की कभी सेवा नहीं की थी, वो धुंधकारी अब कुसंगति और बुरी लत से इतना लाचार हो गया था कि वो वैश्याओं की सेवा करने लगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर धन की प्यास कहाँ बुझी थी उन वेश्याओं की? वो धन कहाँ से लाने वाला था धुंधकारी? हर कर्म का अपना परिणाम होता है। अनुचित मार्ग पर चलने वाले ये भूल जाते हैं, बुरे कर्म ही करते जाते हैं, और वही तो धुंधकारी करने जा रहा था। रुको, तुम पकड़े जाओगे। ये देखो, यही चाहिए था ना तुम्हें? तुम लोग जा रही थी, ये धन आभूषण ये नहीं चाहिए तुम्हें? देखो देखो, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? देखो देखो, सब लाया हूं।
जी कहिए। यहाँ कहीं एक चोर छिपा हुआ है, आपने कहीं देखा तो नहीं? दुस्साहसी राजभवन से चोरी कर लौटा है। चोर? अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा। ये आत्मदेव जी का घर है ना? जी, ये उन्हीं का घर है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। और यदि मुझे चोर दिखाई देगा तो मैं... आत्मदेव जी जैसे सम्मानीय महापुरुष का घर है ये। क्षमा कीजिए, आपसे मैंने बहुत प्रश्न पूछे, अब आप कह रहे हैं तो यहाँ चोर नहीं आया होगा। जी। राजा के यहाँ से चोरी की है तुमने? तुम सबको धन चाहिए था ना, तो धन तो मैं ले आया। अब फिर वो धन मैं कहाँ से लाया, इससे क्या अंतर पड़ता है? जाओ उत्सव की तैयारी करो और बढ़िया भोज बनाओ, जाओ। अरे ऐसे क्या देख रही हो? माँ के समान स्वादिष्ट हलवा बना के लाओ, जाओ। अब इसके पास यही शेष है, राजा से चुराया धन। यदि सैनिकों ने पकड़ लिया तो हम सब मारी जाएंगे। हम क्यों मारी जाएं? क्यों ना हम सब मिलकर इसी को मार डालें? यही उचित रहेगा। व्यक्ति का प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा बीज बोया जाएगा, फल भी वैसा ही आएगा। भ्राता! अब तुम भी जाओ अपनी वृद्ध माँ के पास। ये दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य था, किंतु अधर्मी धुंधकारी का अभी पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ था। किंतु उसकी तो मृत्यु हो गई थी ना? मृत्यु हुई थी, किंतु मुक्ति नहीं मिली थी। गोकर्ण को अपने भ्राता की मृत्यु का आभास होने पर जब सच्चाई ज्ञात हुई तो उसने भाई का धर्म निभाया और विधि पूर्वक गया में उसका पिंडदान किया। पिंडदान के बाद जब वो अपने घर गया तो उसने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी गोकर्ण ने। विचित्र बात है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया हमारा घर, फिर भी लगता है जैसे घर मुझे बुला रहा है। यहाँ तो कुछ शेष नहीं, यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। ये शैया एकाएक नवीन कैसे हो गई जबकि पूरा घर जला हुआ है?
भ्राता, क्या ये आप हैं भ्राता धुंधकारी? खो के बछड़े, भाई बंधु नहीं हूं मैं तुम्हारा। मेरे लिए तो आप मेरे भ्राता ही भ्राता। हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा अधर्मी भाई। भ्राता, सही कहा था तुमने, नरक में भी जगह नहीं मिली मुझे। जब से मेरी मृत्यु हुई है तब से यहीं इसी कक्ष में बंदी हूँ मैं। किंतु भ्राता, मैंने तो पावन स्थल गया जाकर विधि विधान से तुम्हारी मुक्ति के लिए पिंडदान भी किया था। फिर भी कदाचित मैं इसी के योग्य हूँ। प्रतिफल मेरे को करो मेरे सामने आते हैं। प्रतिफल वही जीवन जीता जा रहा हूँ, और चाह के भी इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तुम्हें स्मरण है, तुम मेरी सहायता करना चाहते थे। भ्राता, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। यदि आपने चुनाव कर ही लिया है तो मैं विवश हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला। सहायता करो मेरी, सहायता करो। भ्राता, प्रायश्चित ही मुक्ति का पहला पग है। अब आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। कैसे की गोकर्ण ने अपने भ्राता की सहायता? क्या उसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का उपाय पता था? नहीं, गोकर्ण को ये नहीं पता था, और किसी महानतम से महानतम ऋषि मुनि और तपस्वी भी उसकी ये जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। फिर एक दिन भोर में हे सूर्यदेव, आप और चंद्रदेव तो ईश्वर की आंखें, पाप पुण्य सबके साक्षी हैं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं अपने भ्राता धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति दिला सकूं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आदित्याय विद्महे प्रणाम सूर्यदेव। सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्यदेव। मुझे ज्ञात है तुम अपने पापी भ्राता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने के इच्छुक हो। उसके लिए उसे जीवन में किए पाप कर्मों से मुक्ति पानी होगी। मुझे क्या करना होगा सूर्यदेव? और ऐसे पापी को पापों से मुक्ति भागवत सप्ताह को श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर मिलती है। धन्यवाद सूर्यदेव। सूर्यदेव के कहे अनुसार गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया, जिसके लिए उसने सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया। बस अब शेष था तो धुंधकारी को भागवत सप्ताह सुनने के लिए तैयार करना। क्या कर रहे हैं आप? प्रश्न ये है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी सहायता का वचन दिया था और कर क्या रहे हो तुम? सदा के समान पूजा पाठ। भ्राता शांत हो जाइए। मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी सहायता के लिए ही कर रहा हूँ। शांत हो जाइए भ्राता। भ्राता, आपको इसमें योगदान देना होगा। आपको पूरे सप्ताह पूरी एकाग्रता से श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण की लीलाएं सुननी होंगी, उनके भक्तों की कहानियां सुननी होंगी, और आपको ये आशा जीवित रखनी होगी कि आप इस पिशाच योनि से मुक्ति पाएंगे। लेकिन मैं पिशाच हूँ,
एकाग्र चित्त कैसे रह सकता हूँ? एकाग्रता पिशाचों के स्वभाव में नहीं है। भ्राता, अपने इस पिशाच रूप पर विजय पाकर अपने भीतर के भक्त को जगाना होगा, क्योंकि भक्ति की शक्ति सर्वोच्च होती है। करना तो मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन एक पिशाच होके मैं एक स्थान पे कैसे टिक सकता हूँ? भ्राता, आप इस 7 गांठ वाले बास में जाकर बैठ जाइए। इससे आपको एक स्थान पर टिकने में सहायता मिलेगी। ओम श्री हरि। ओम हरि हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। इस प्रकार आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का, और साथ ही प्रारंभ हुआ धुंधकारी के पिशाच योनि से मुक्ति की यात्रा। भागवत सप्ताह संपूर्ण। ओम हरि हरि। ओम हरि। ओम श्री हरि। भ्राता, हम आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं। ये तुम्हारी ही कृपा है भ्राता, जो मैं मुक्त हो पा रहा हूँ। हरि ओम हरि। नहीं भ्राता, ये मेरी कृपा से नहीं, ये प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा और श्री कृष्ण के भक्तों की कहानियां सुनने से आपको मुक्ति मिली है। धन्यवाद भ्राता। जिस प्रकार नदी की पावन जलधारा अपने स्वच्छ जल के प्रभाव से सभी प्रकार के मैल को बहाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथाओं की धारा बहती है, तो उन कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तों के मन वचन कर्म से जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त गोकर्ण ने अपने भ्राता को मुक्ति दिलाकर ये प्रमाणित कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, एकमात्र धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिली? उन सभी भागवत कथा सुनने वाले को क्यों नहीं? जो तन मन से एकाग्र होकर श्रद्धा विश्वास और भक्ति भाव से भागवत कथा का श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल मिलता है। और वहाँ ऐसा केवल धुंधकारी ने ही किया। पिशाची मनोवृत्ति होते हुए भी धुंधकारी ने स्वयं को 7 दिनों तक ईश्वर भक्ति में डुबोए रखा। 7 दिनों तक उसने ना किसी को परेशान किया और ना ही कुछ खाया पिया, एक प्रकार से व्रत रखकर और सब कुछ भुलाकर प्रभु भक्ति में रम गया। इसीलिए उसे मनोनुकूल फल की प्राप्ति हुई। जो भक्त निस्वार्थ भाव और पवित्र मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति स्वयं ईश्वर से भी बड़ी हो जाती है और वो मुक्ति पाकर ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको भी एकाग्रता से
इन भक्तों की कथाएं सुननी है। तभी जिस प्रकार धुंधकारी को वैकुंठ वास मिला, उसी प्रकार आपको भी कैलाश लौटने का अवसर मिलेगा पुष्पदंत जी। भक्तों की कथाओं का श्रवण धुंधकारी के समान आपको भी मुक्त करेगा। मुक्त तो मैं अभी हो जाऊंगा गणेश जी। स्वामी, स्वामी नहीं। स्वामी, स्वामी। देखा, उड़नछू हो गया मैं। इससे अधिक क्या मुक्ति होगी? कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आनंद ही आनंद में रह सकता हूँ। रुकिए, रुक जाइए पुष्पदंत जी। अब हम क्या करेंगे गणेश जी? उन्हें लौटाकर कैसे लाएंगे? कथा नहीं सुनेंगे तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? चिंता मत कीजिए मौसी, इस कठिनाई का भी कोई हल अवश्य होगा। वो अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। किंतु वो लौटेंगे कैसे गणेश जी? एक बार देख तो लूं, कहीं गणेश जी मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। गणेश जी, वो धुंधकार ही होगा जो भगवत की भक्त कथाओं से बदल गया, किंतु मैं वो पिशाच नहीं। मुझे आनंद आ रहा है इस योनि में, इसलिए मुझ पर इन कथाओं का कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं पिशाच था और पिशाच ही रहूंगा, लौटने वाला नहीं हूँ। क्या गोकर्ण की कथा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कभी कभी किसी बात का प्रभाव स्वयं नहीं समझ आता, अपितु अन्य किसी को समझाना होता है, जो अब मेरा दायित्व है। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ओह, यह अंधकारी गुफा, ये उचित स्थान है मेरे छिपने के लिए। ओह, गणेश जी यहाँ अति शीघ्र कैसे पहुंच गए? मुझे कोई और स्थान ढूंढना होगा छिपने के लिए। चलो महापिशाच, उड़ चलो कहीं और। ये उचित स्थान है। ओह, गणेश जी, ओह, जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाते हैं ये। गणेश जी, अब इनसे बचने के लिए कोई और स्थान देखना होगा। उनका आभास तो यहीं कहीं हो रहा है, किंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं पुष्पदंत जी। यहाँ भी नहीं। है यहीं कहीं, फिर भी मुझे चकमा दे रहे हैं वो। तो फिर मुझे भी एक बार पुनः गणेश से गजानन बन जाना चाहिए। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च सर्वासिद्धिकरं प्रभो। स्वामी, भोजन कीजिए। आपने 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? मुझसे नहीं खाया जाएगा। भोजन
स्वादिष्ट भोजन अवश्य खाऊंगा। स्वामी, आप खाना चाहते तो अच्छी बात है, ये लीजिए। भोजन की ऐसी भूख, कहीं यही तो नहीं पुष्पदंत जी? जाओ लाती जाओ और लाओ। और लाओ, बहुत भूख लगी है, लाती जाओ जाओ। किंतु स्वामी, अब तो सारा भोजन समाप्त हो गया है। इनके पात्रों में तो भोजन है ना, ये खाऊंगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ, बाबूजी, ये क्या हो गया इन्हें? इतना असामान्य व्यवहार। समझ रहा हूँ मैं, इस पर किसका प्रभाव है। पुत्र, ऐसे क्यों कर रहे हो पुत्र? उचित ही समझा था मैंने। और भोजन लाओ। भोजन, भोजन कहाँ है भोजन? ये स्थान ढूंढा है पुष्पदंत जी ने छिपने का। कहाँ है भोजन? और भोजन फल ले लो, ताजे ताजे बढ़िया फल। पुष्पदंत जी इस रूप में मुझे पहचानते हैं, देखते ही फिर इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका ध्यान ही ना जाए मुझ पर। ताजे ताजे बढ़िया फल, फल ले लो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें। छोड़ो दो। इतना बल कहाँ से आया इनमें? माँ, पिताजी, इन्हें रोकिए ना, देखिए क्या कर रहे हैं। दूध। अरे आप सब क्या देख रहे हैं? रोकिए ना इन्हें। मिष्ठान, मिष्ठान दो मुझे, मिष्ठान दो मुझे। स्वामी, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? इनका व्यवहार तो मेरे एक परम भक्त जैसा है। मैं समझ गया कि कैसे इन्हें ठीक करना है। आप अवश्य कोई दिव्य पुरुष हैं। हे धर्मात्मा जी, मेरे पति पर जिस भी दुरात्मा का प्रभाव है, उससे उन्हें मुक्त कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत कीजिए देवी, मैं इनकी भूख शीघ्र ही शांत करूंगा। बस उन्हें ये दे दीजिए, इन्हें खाते ही उनकी भूख भी मिट जाएगी और उनका भोजन भी पच जाएगा। धन्यवाद। लड्डू।
अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। व्यक्ति का उसके स्वभाव के विपरीत आचरण उसके प्रति शंका को जन्म देता है।